नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसा मोटिवेशनल चर्चा करने वाली हूँ जो उन युवाओं को समर्पित है जो दूसरे युवाओं को जागृत करते हैं, जो उन युवाओं को समर्पित है जो दूसरे युवाओं को जागृत कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, लेकिन स्वयं में एक समय ऐसा आता है कि खुद निराशा की ओर गतिशील हो जाते हैं और अपने भविष्य के प्रति इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि उन्हें ये लगने लगता है अब मैं क्या करूं, मेरा भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या मैं सरकारी सर्विस नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, क्या मैं विभिन्न परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहा हूँ क्या मैं वह सफल नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं इतने छोटे से सर्विस प्राप्त करने के लायक भी नहीं हूँ, आदि तमाम प्रकार के उनके ख्याल तब उत्पन्न होते हैं जब वो कई परीक्षाओं को देने के बावजूद वो असफल होते हैं। उन्हें एक समय ऐसे ही लगता है कि अब उनका कुछ होने वाला नहीं है और वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर इस निराशा के दौर में वह एक गलत निर्णय कर लेते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। और यह नकारात्मक सोच के कारण वह आगे की सफलता के लिए रणनीति पर कार्य करना छोड़ देते हैं। तो उन तमाम युवाओं को मुझे यह संदेश देना है कि आप देश के भविष्य हैं। यदि हमारे देश का एक भी युवा निराश हो जाएगा तो हमारे देश का भविष्य निराश की ओर गतिशील होगा। यदि हमारे देश का एक भी युवा निराश हो जाएगा तो हमारे देश का जो भविष्य है वह निराश हो जाएगा। आप के लिए मैं स्पेशल यह वीडियो बना रही हूँ कि आप निराश न हो। आपके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ कि आप निराश न हो। आप सोचिए कि यदि आप निराश हो जाएंगे तो क्या आप सफल हो जाएंगे? आप सोचिए कि क्या आप निराश हो जाएंगे तो क्या आप सफल हो जाएंगे? बल्कि यदि आप निराश होते हैं तो आप गलत डिसीजन लेंगे। अब वह गलत डिसीजन होगा कि आप हताश होकर अपने आगे की प्रगति को राह को छोड़ देंगे। और जब आगे की प्रगति को राह को छोड़ देंगे तो फिर आपके जीवन में आशा भरा उजाला आएगा कैसे? कितना भी संकट भरा समय क्यों ना हो, कितना भी अंधकार भरा रात क्यों ना हो, एक दिन अवश्य ही सूर्योदय होता है। एक दिन अवश्य ही जीवन में प्रकाश के दीप जलते हैं। आप निराश होकर अपने जीवन की प्रगति को बाधित न करें, बल्कि उस निराशा के पथ को यह कहकर तोड़ दीजिए कि मेरे जीवन में निराशा नाम की कोई चीज नहीं है। आप उसको यह बोलिए कि मेरे जीवन में निराशा नाम की कोई चीज नहीं है। आप लॉजिक से सोचिए कि यदि आप आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एपीएस आदि तमाम प्रकार की परीक्षाएं दे रहे हैं, चाहे वह टीचिंग क्षेत्र में कई परीक्षाएं दे रहे हैं या एक छोटा सा ही क्यों नहीं सरकारी नौकरी के लिए भर्ती जो आती है उसका आप सेवा में भर्ती सुनिश्चित होने के लिए कि आप पैरों पे खड़े हो जाए, उसकी फॉर्म भरते, एग्ज़ाम भी देते और आप असफल हो जाते हैं, तो आप ये सोचने लगते कि क्या मैं इतने छोटे परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, जबकि इस परीक्षा में तो 1 लाख सीट था, 68,000 सीट था और इसके बावजूद मैं पास नहीं हो पाया। संभव है कि उस परीक्षा जब आप दे रहे थे हो तो उस समय कुछ न कुछ आप गलती किए हो। और जो 68,000 बच्चे सफल हुए हैं, जो 1 लाख बच्चे सफल हुए हैं, जो 10,000 बच्चे सफल हुए हैं, जो 1,000 बच्चे सफल हुए हैं, जो 100 बच्चे सफल हुए हैं, जो 10 बच्चे सफल हुए हैं, वह वो गलती ना किए हो। आप अपनी गलतियों का आकलन कर उस गलती को दूर करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, या तो आप परीक्षा की तैयारी को छोड़कर स्वयं का कोई रोजगार कर लें, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने इच्छा के अनुरूप प्रतिष्ठित सरकारी सेवा को पाना ही मेरा मकसद है,
तो सिर्फ आपके पास एक ही विकल्प है कि आप निराशा से बाहर आकर आप अवश्य ही अपनी तैयारी को बाधित ना करें, बल्कि अपनी कमियों का पुनरावलोकन करें। मैं अनेक वीडियो में आप सभी को यह बताई हूँ कि सफलता का एकमात्र रहस्य है सकारात्मक सोच, सतत अभ्यास, अध्ययन। समय के साथ अपने अध्ययन का पुनरावलोकन कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वह सत्य तो है। बस आप आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। यह सफलता का रहस्य नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के साथ आपको यह देखना होगा कि आप जिस राह पे चल रहे हैं वह सही तो है। आपको जाना है कानपुर, आपको जाना है दिल्ली, और आप राह पकड़ रहे हैं पटना जाने के लिए, आप राह पकड़ रहे हैं मुंबई जाने के लिए, तो फिर कैसे संभव है कि आप कानपुर या दिल्ली का रास्ता, लक्ष्य प्राप्त कर पाए। इसलिए आप सभी को यही कहना है कि निराश होकर आप अपने समय को व्यर्थ करेंगे, और पता चला कि आपके साथ साथ बहुत ऐसे होनहार युवा हैं जो उस परीक्षा में असफल हुए हो, और वो आपकी भांति निराश होकर अपना समय व्यर्थ न कर रहे हो, बल्कि आगे की पढ़ाई की अभी से तैयारी कर रहे हो। और निश्चित रूप से वह युवा आपसे ज़्यादा मेहनत कर रणनीति के साथ फिर आगे की परीक्षा में सफल हो जाएंगे, और आप आने वाले परीक्षा की पूर्ण तैयारी न करके निराश में यदि आप रहते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाली परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं कुछ गलती कर डालेंगे। इसलिए आप सभी होनहार, ऊर्जावान, देश के भविष्य हमारे युवाओं से यही अनुरोध है कि आप निराश होकर अपने समय को व्यर्थ न करें, बल्कि इस निराशा के दौर में अपने कमियों का पुनरावलोकन करें कि आप क्या कमी किए हैं कि आप उन 68,000 विद्यार्थियों में अपना जगह नहीं बना पाए हैं, आप उन 100 विद्यार्थियों में अपना जगह नहीं बना पाए हैं, आप उन 10 विद्यार्थियों में अपना जगह नहीं बना पाए हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य ही निराशा से बाहर निकलिए। आप तो आशा के ज्योत हैं, आप निराशा से बाहर निकलिए, आप तो आशा के ज्योत हैं। आपसे ही देश का भविष्य है, आपसे ही हम सभी के जीवन में मुस्कान है। तो साथियों, यदि आप निराशा में चले जाएंगे तो आप बस अपना टाइम को वेस्ट करेंगे और दूसरे को मौका देंगे अन्य परीक्षाओं में सफलता के लिए, और आप स्वयं ही आमंत्रण दे रहे हैं अपने आगामी असफलता का। यदि आप यह चाहते हैं कि मैं असफल हूँ तो आप यूं ही निराशा में बने रहें, और यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में खुशहाली लाएं, अपने आसपास के वातावरण में खुशहाली लाएं, तो आप निराशा से बाहर निकलिए और आशा की ज्योत न सिर्फ अपने जीवन में जगाइए बल्कि हमारे समाज में भी जलाइए, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक हमारे समाज की सफलता का मानक संपन्न नहीं होगा। इसलिए आपसे स्पेशली तौर पे अनुरोध है कि आप निराश न हो। आप तो लोगों को बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो जो एक व्यक्ति जो सबको ऊर्जा प्रदान करता है यदि वही निराश हो जाएगा तो फिर जीवन में प्रगति कैसे संपन्न होगा। हमारे देश के होनहार युवा जो कि हमारे देश के भविष्य हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगामी परीक्षाओं में आप 100% सफल होंगे। इस लक्ष्य को लेकर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, सतत अभ्यास करिए, सतत परिश्रम करिए, और जो परिश्रम कर रहे हैं उसको रणनीति के साथ करिए। ऐसा ना हो कि आप बस परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आप स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप अवश्य ध्यान करिए। तो इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।